नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। कहा जाता है परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। हर एक के जीवन में परिवर्तन आता है, पर क्यों, उसके पीछे भी कुछ न कुछ वजह होती है। इंजीनियर दीपक त्यागी स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती कैसे बने? उनके जीवन में आखिर ऐसा क्या बदलाव आया कि वो एक इंजीनियर से एक स्वामी बन गए? आज जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती दासना देवी मंदिर का महंत हूँ। आज आप लोगों को वो कहानी सुनाऊंगा जिसने मुझे हिंदू बनाया। तो आखिर यति नरसिंहानंद सरस्वती ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जिसने मुझे हिंदू बनाया? क्या वो हिंदू नहीं थे जन्मजात? तो आखिर ऐसा क्या हुआ उनके जीवन में परिवर्तन? आइए आगे उन्हीं की भाषा में हम सुनते हैं। मेरे जैसे लोगों की कहानियाँ कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि जीवन हम जैसों के लिए बहुत क्रूर होता है। मेरी बहुत इच्छा है कुछ किताबें लिखने की, पर शायद ये कभी नहीं हो सकेगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र के मुसलमानों ने जीवन को एक नर्क में परिवर्तित कर दिया है, जिससे निकलने की संभावना केवल मृत्यु में है और किसी में नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूँ सोशल मीडिया को, जिसने अपनी बात रखने के लिए मुझ जैसे को एक मंच दिया। आगे स्वामी यति बाबा कहते हैं, आज मैं आपको अपने जीवन की वो घटना बताना चाहता हूँ जिससे मेरे जीवन को बदल दिया। एक लड़की की दर्दनाक और सच्ची कहानी है, जिसने बाद में शायद आत्महत्या कर ली थी और मुझे हिंदू बना गई थी। इस घटना ने मेरे जीवन पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि मेरा सब कुछ बदल दिया, बल्कि मैं सच कहूँ तो मुझे ही बदल दिया। बात 1997 की है, जब मैं दीपक त्यागी, मेरे सन्यासी जीवन से पूर्व का नाम, विदेश अर्थात मॉस्को से इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग में एमटेक की शिक्षा पूरी कर वापस अपने देश आया था। मैं कुछ बड़ा करना चाहता था और इसके लिए मुझे लगा कि राजनीति करनी चाहिए। मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था और मेरे बाबा जी आज़ादी से पहले बुलंदशहर जिले के कांग्रेस के पदाधिकारी थे और उन बहुत कम लोगों में से थे जिन्होंने पेंशन नहीं ली। आज़ादी के बाद स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मेरे पिताजी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की यूनियन में एक राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। मेरा जन्म क्योंकि एक त्यागी परिवार में हुआ था, तो मुझे बाहुबल की राजनीति पसंद थी और मेरे कुछ जानने वालों ने मुझे समाजवादी पार्टी की यूथ ब्रिगेड का जिलाध्यक्ष भी बनवा दिया था। जैसा कि राजनीति में सभी करते हैं, मैंने भी अपने बिरादरी के लोगों का एक गुट बनाया और कुछ त्यागी सम्मेलन आयोजित किए। बहुत से त्यागी मेरे साथ हो गए और मुझे एक युवा नेता के तौर पर पहचाना जाने लगा। मेरे बाबा कांग्रेसी, मेरे पिता यूनियन लीडर और मैं खुद समाजवादी पार्टी का नेता। इसका मतलब था कि हिंदुत्व से किसी भी तरह का मेरा कुछ भी लेना देना नहीं था, और वैसे भी पूरी जवानी विदेश में रहा और पढ़ा तो धार्मिक बातों को केवल अंधविश्वास और ढोंग समझता था। मेरठ में रहने के कारण, विदेश में पढ़ने के कारण और अपनी सामाजिक व राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण बहुत सारे मुसलमान मेरे दोस्त थे। एक दिन अचानक मैं बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक, दिल्ली बीजेपी के भीष्म पितामह पूर्व सांसद श्री बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम जी से मिला, जिन्होंने तभी सांसद की सदस्यता से इस्तीफा देकर हिंदुत्व जागरण का काम शुरू किया था। उन्होंने मुझे मुसलमानों के अत्याचार की ऐसी कहानियां बताई कि मेरा दिमाग घूम गया, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। तभी एक घटना मेरे साथ घटी। मेरा अपना कार्यालय गाजियाबाद के शंभू दयाल डिग्री कॉलेज के सामने था। उसी कॉलेज में पढ़ने वाली मेरी बिरादरी की, मतलब त्यागी परिवार की एक लड़की मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा कि उसे मुझसे कुछ कहना है। जब मैंने उससे पूछा तो वो बोली कि वो मुझे अकेले में बताएगी।
मैंने उसके साथ बैठे लोगों को बाहर जाने को कहा। जब सब चले गए तो अचानक वो बच्ची रोने लगी और लगभग आधा घंटा वो रोती ही रही। मैंने उसे पानी पिलाने की कोशिश की तो उसने पानी भी नहीं पिया और उठकर वहाँ से चली गई। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने इस तरह किसी अनजान महिला को रोते हुए नहीं देखा था। उस बच्ची का चेहरा बहुत मासूम था और मुझे वो अपनी सी लगी। मुझे ऐसा लगा कि कुछ मेरा उसका रिश्ता है। वो चली भी गई पर मेरे दिमाग में रह गई। कुछ दिन बाद मैं उसे लगभग भूल गया कि अचानक वो फिर आई और उसने मुझसे कहा कि वह मुझसे बात करना चाहती है। मैंने फिर अपने साथियों को बाहर भेज दिया और उसको बात बताने को कहा। उसने बात बताने की कोशिश की परंतु वो फिर रोने लगी और उसका रोना इतना कि मुझे जैसे जल्लाद की भी आंखें भर आई। मैंने उसके लिए पानी मंगाया और चाय मंगवाई। धीरे धीरे वो नॉर्मल हुई और उसने मुझे बताया कि 1 साल पहले उसकी दोस्ती उसी की क्लास की एक मुस्लिम लड़की से हो गई थी, जिसने उसकी दोस्ती एक मुसलमान लड़के से कराई। उन दोनों ने मिलकर उसके साथ फ़ोटो ले लिए थे और पूरे कॉलेज में जितने भी मुस्लिम लड़के थे उनके साथ उसको संबंध बनाने पड़े। अब हालात ये हो गई थी कि वो लोग उसका प्रयोग कॉलेज के प्रोफेसर्स को, अधिकारियों को, नेताओं को और शहर के गुंडों को खुश करने के लिए करते थे। और इस तरह की वो अकेली लड़की नहीं थी बल्कि जैसे 50 लड़कियाँ उन लोगों के चंगुल में फंसी हुई थी। इसमें सबसे खास बात ये थी कि उसने मुझसे बताई कि सारे मुस्लिम लड़के लड़कियाँ एकदम मिले हुए थे और बहुत से हिंदू लड़के भी अपने अपने लालच में उसके साथ थे और सबका शिकार हिंदू लड़कियां ही थी। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ इन बातों को सुनकर। मैंने उससे पूछा कि तुम ये बात मुझे क्यों बता रही हो? तो उसने मुझसे जो कहा मैं कभी भूल नहीं सकता। उसने मुझसे कहा कि वो सारे मुसलमान हमेशा मेरे साथ दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ तो मैं त्यागियों के उत्थान की बात करता हूँ और दूसरी तरफ ऐसे लोगों के साथ रहता हूँ जो इस तरह के बहन बेटियों को बर्बाद कर रहे हैं। उसने कहा कि उसकी बर्बादी के जिम्मेदार मेरे जैसे लोग हैं। मुझे यह बात बहुत बुरी लगी। मैंने कहा कि मुझे तो इन बातों को पता ही नहीं है। तो उसने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मुसलमान किसी के पास लड़कियां भेजते हैं, किसी को मीट खिलाते हैं और किसी को पैसा देते हैं। मुझे भी कुछ तो कुछ मिलता ही हो। उसकी बातों ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उसके आंसू मेरे सहन शक्ति से बाहर हो चुके थे। उसने मुझसे कहा कि मैं यदि सारे त्यागियों को अपना भाई बताता हूँ तो वह इस रिश्ते से मेरी बहन है। उसने मुझसे कहा कि एक दिन मेरी भी बेटी होगी और उसे भी डिग्री कॉलेज में जाना पड़ेगा और तब भी मुसलमान भेड़ियों की आंखें मेरी बेटी पर होंगी। मैंने कहा कि इसमें हिंदू मुसलमान की क्या बात है? तो उसने कहा कि ये भी जिहाद है। मैंने जिहाद शब्द उस दिन पहली बार सुना था। वो बच्ची मुसलमान लड़कियों में रहकर उनको अच्छी तरह समझ चुकी थी। उसने मुझे जिहाद का मतलब बताया। मैंने उस बच्ची का हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत मुश्किल से कहा कि इतना अन्याय होने के लिए बेटी का होना जरूरी नहीं है, बल्कि मेरी बेटी के साथ ये हो चुका है। आखिर तुम भी तो मेरी बेटी हो। वो बच्ची ये सुनकर बहुत ज़ोर से रोई और धीरे से वहाँ से चली गई। वो चली गई। मैं बैठ गया। मन के अंदर बहुत कुछ मर गया था, पर मैं अभी जिंदा था। मन के भीषण संघर्ष ने बहुत कुछ नई भावनाओं को जन्म दिया। मेरा जीवन बदल गया था। मैंने इस पूरे मामले का पता किया। उस बच्ची की एक एक बात सच थी। मुझे प्रेम जी की बात याद आई और मैंने इस्लाम की किताबों और इतिहास का अध्ययन किया और एक एक चीज़ को समझा। मैंने जितना पढ़ा मुझे उस बच्ची की वेदना का उतना ही एहसास हुआ। मैंने लड़ने का फैसला किया और खुद लड़ने का निर्णय ले लिया। तभी मुझे पता चला कि वो बच्ची मर गई। वो मर गई और हो सकता है कि उसके माता पिता उसे भूल गए हों, पर मेरे लिए वो आज भी जीवित है। वो आज भी मुझे सपनों में दिखाई देती है। आज भी उसकी वेदना, उसकी पीड़ा, उसके आंसू मुझे महसूस होते हैं। आज भी उसकी ये बात
कि जब तक ये भेड़िए रहेंगे तब तक एक भी हिंदू की बेटी कॉलेज में सुरक्षित नहीं रहेगी, मेरे कान में गूंजती है। मैंने उसको ठीक उसी तरह से श्रद्धांजलि दी जैसे एक बाप और एक भाई को देनी चाहिए। मैंने वो ही किया जो एक बाप और एक भाई को करना चाहिए। आज जो कुछ भी हूँ अपनी उसी बेटी के कारण हूँ, जिसे मैंने जन्म नहीं दिया पर जिसने मुझे वास्तव में जन्म दिया। मैं ये बात कभी किसी को नहीं बताता, पर आज ये बात सबको बतानी जरूरी हो गई है। उस बच्ची ने मुझे वो बताया जिसे हिंदू भूल चुका है, वो ये कि बेटी किसी आदमी की नहीं पूरी कौम की होती है, और जब कौम कमज़ोर होती है तो उसका दंड बेटी को भुगतना पड़ता है। कौम की गलती कौम की हर बेटी को भुगतनी ही पड़ेगी। आज हर हिंदू की बेटी बर्बादी के उन्हीं रास्तों पर चल पड़ी है और कोई भी बाप, कोई भी भाई आज उसे बचा नहीं पा रहा है। पता नहीं क्या हो गया है। हम सब की बुद्धि को भी विनाश की इतनी बड़ी तैयारी को हम देखना ही नहीं चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि हम सब की बेटियों के साथ भी यही होगा, पर फिर भी हमारा ज़मीर जागता नहीं है। शायद देवताओं ने ये हम सब की बुद्धि को खराब कर दिया है। अब तो शायद भगवान भी हमारे मालिक नहीं हैं। आज मैं देखता हूँ कि ऐसी घटनाएं तो हमारे देश में रोज़ होती हैं और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि जिसकी बेटियों और बहनों के साथ होता है उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे पड़ा और मैं जानता हूँ कि मैंने जो कुछ किया वो बहुत अच्छा किया। मुझे किसी बात का कोई अफसोस नहीं है। मैं जो भी कर सकता था मैंने किया, और जो भी कर सकता हूँ तब तक करूँगा जब तक जिंदा हूँ। दुख है तो बस इतना कि मैं इस लड़ाई को जीत नहीं सका। मैं अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को इस्लामिक जिहाद के खूनी पंजों से बचा नहीं सका। दुख है तो बस इस बात का कि अपनी बेटियों को एक सुरक्षित देश बनाकर नहीं दे सका। दुख इस बात का भी है कि गद्दारों ने पूरी नस्ल को बर्बाद कर दिया और हम उफ तक की नहीं कर पाए। वो बच्ची रो तो पाई, मैं तो रो भी नहीं पाया। आज हजारों हिंदू बेटियों की बर्बादियों की कहानी मेरे सीने में दफन है। काश कि कोई हिंदू मेरे जख्मों को देखने का साहस भी करता। काश ये कायर और मुर्दा कौम एक बार जाग जाती तो मैं अपने हाथों से अपना सीना चीरकर दिखा देता। काश इस कौम के रहनुमा एक बार कहते कि वो बहनों बेटियों को भेड़ियों का शिकार नहीं बनने देंगे। काश ये कौम हिजड़ों को नेता मानना छोड़कर खुद अपनी बेटियों की रक्षा करती। काश। बहुत दर्द है और इलाज कुछ दिख नहीं रहा है। अब तो बस माँ से यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी मुझे अपने पास बुला ले, जिसने कि मुझे अपनी बहनों, अपनी बेटियों की दुर्दशा और ज़्यादा न देखनी पड़े। ये दर्द है यती बाबा का। क्या इस दर्द को सुन के हम भी दुखी हो रहे हैं? क्या हम पर भी कुछ असर हो रहा है? क्या हम भी चाहते हैं अपने सनातन को बचाना, अपनी बहन बेटियों को बचाना? क्या हमारे अंदर इंसानियत जिंदा है? क्या हमारी सोच जिंदा है? बहुत सारे सवाल छोड़ रहे हैं ये काश और ये यति बाबा के जीवन के ये घटनाएं, जो दीपक त्यागी से यति बाबा बने। हमें सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और इस पर अमल करने की ज़रूरत है कि हम अपने समाज, अपने परिवार को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। बहुत कमा लिए पैसा, बहुत पा लिए तरक्की, क्या करेंगे इस तरक्की का? इस तरक्की से जब परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो क्या करेंगे इस तरक्की का? क्या करेंगे इस पैसे का? ये सोचना है हमें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षिता।